Okay dear students, so today in this class we are going to solve exercise 7.3. So how can we solve the questions of this exercise? Let us see one by one. So here the first question is, triangle ABC and DBC are two isosceles triangles. हाँ, कह रहा ट्रायंगल ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये ABC ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि AB और AC दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसमें AB और AC एक दूसरे के इक्वल हो गए। फिर कह रहा है कि जो दूसरा ट्रायंगल DBC है, हाँ DBC AB आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर DBC भी आइसोसेलेस है तो इसमें DB और DC ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा था यहाँ पे ट्रायंगल ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ABC ये और DBC ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग AB और AC एक दूसरे के इक्वल हो गए और DB और DC एक दूसरे के इक्वल हो गए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। एंड ऑन द सेम बेस BC, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल ABC और DBC है वो दोनों सेम बेस BC पे है। तो दोनों का देख लीजिए सेम बेस BC है, BC पे आ रहे हैं। हाँ, एंड इफ एंड वर्टिसेज A एंड D और ऑन द सेम साइड ऑफ BC, यानी इसमें जो दो वर्टेक्स है A और D, ये और D, A और D ये दोनों वर्टेक्स BC के एक ही साइड में है, BC के एक ही साइड में है। तो आपको दिख रहा है AB और DB दोनों BC के एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड में हैं। फिर इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम इस AD को आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अगर AD को आगे हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये BC को इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमने इसको प्रोड्यूस किया तो ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो सो दैट आप प्रूव करें, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल, हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP यानी ये हाफ ट्रायंगल है ABP और ACP, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दो कंडीशन हो गया। फिर तीसरा करा AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी जो AP है वह एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना। फिर बताना AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर कब होगा? जब यहाँ बेस पे 90 का एंगल बनेगा। तो हाउ कैन वी प्रूव ऑल दीज कंडीशन? लेट अस सी। तो पहले केस में, हाँ, पहले केस में आपको ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो पहले हम यही लेकर के चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ABD और ACD को अगर हम लेकर चलते हैं तो आपको पता है AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। हाँ, A बिकॉज गिवन, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये इक्वल साइड से ये कह सकते हैं। और फिर हम कह सकते हैं ये साइड यानी BD, हाँ, BD इज इक्वल टू CD, यानी BD और CD एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज गिवन। या ये भी कह सकते हैं कि DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो DB और DC इसके इक्वल साइड हैं। हाँ, फिर हम कह सकते हैं AD इक्वल टू AD, हाँ, AD इज इक्वल टू AD बिकॉज कॉमन, यानी ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री इक्वलिटी, अब हम इन तीनों इक्वलिटी के बेस पे कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? बाई साइड क्राइटेरिया के बेस पे। हाँ, साइड क्राइटेरिया पर या कंडीशन पर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो देयर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और इक्वल, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। आइदर दैट इज साइड और दैट इज एंगल, चाहे वो साइड हो और या फिर एंगल हो। मान लीजिए अब ये एंगल और ए एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर हम मान लें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बता सकते हैं। क्यों? बाई CPCT, यानी CPCT के अकॉर्डिंग। हाँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप एंगल 1 और एंगल 2 को एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड कंडीशन कह रहा था ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो ट्रायंगल ABP और ACP को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड केस में, ये आपका फर्स्ट केस था। हाँ, सेकेंड वाले में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABP यानी ABP ये ट्रायंगल, हाँ, एंड ट्रायंगल ACP यानी ये ट्रायंगल। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्लियर है कि इन दोनों ABP और ACP में भी हमें 3 इक्वलिटी फाइंड करना है। तो क्या क्या बता सकते हैं? लेट अस सी। तो यहाँ भी हम दोनों ट्रायंगल में ABP और ACP में कह सकते हैं कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, AB इज इक्वल टू AC, यानी AB AC के इक्वल है बिकॉज गिवन AB आपका दिया है। आप रीजन ये बता सकते हैं। फिर कह सकते हैं ये जो AP है ये दोनों में कॉमन आएगा। AP देखिए ABP में भी आएगा और ACP में भी आएगा, यानी ये दोनों में कॉमन है। और ये एंगल हमने पहले ही प्रूव कर दिया CPCT के अकॉर्डिंग। हाँ, तो हम बता सकते हैं एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखें, या सीधे ऐसे लिख देंगे BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP इक्वल टू एंगल CAP। हाँ, प्रूफ, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूफ हो चुका है। तो चाहे हम 1 इक्वल टू 2 लिखें या एंगल BAP और CAP एक दूसरे के इक्वल लिखें, बात एक है। ये हो गया। फिर हम बता देंगे एंड AP इज इक्वल टू AP के इक्वल हो गया बिकॉज कॉमन, ये कॉमन है। तो अब इन तीनों इक्वलिटी के बेस पे क्या इक्वलिटी बन रहा है? साइड एंगल साइड का। तो इस इक्वलिटी के बेस पे आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABP, हाँ, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, है कि नहीं? अब जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए ABP और ACP, तो आप इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? इन दोनों को आप करेस्पॉन्डिंग कह सकते हैं। तो अगर हम मान लें ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब आप कह सकते हैं सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। तो CPCT के अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने सेकेंड कंडीशन प्रूव कर दिया। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन दिया था AP बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल D, यानी जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब आपको हम यहाँ पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। अब आपको प्रूफ ये करना कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है यही ना D एंगल है, हाँ, तो ये भी बाइसेक्ट और आपको ये भी प्रूफ
करना है। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाँ, ये भी आपको बताना होगा ना कि ये एक दूसरे यानी जो डी एंगल है वो भी इस AP के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। तो थर्ड कंडीशन के लिए अगर हम ये कहें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप बताएंगे एंगल 1 या बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज ये हमने प्रूव किया ही था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो आप लिख सकते हैं सो AP बाइसेक्ट एंगल A। तो AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो AP है वो इस एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये कैसे होगा? अब ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा हम लोग आप बैक चलते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि ट्रायंगल ABD और ACD ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। हमने फर्स्ट कंडीशन में ये प्रूफ किया था, यहाँ पे हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो CPCT के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों इक्वल बताया था। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ऐसे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के अकॉर्डिंग ये और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, है कि नहीं? होंगे ना एक दूसरे के इक्वल। तो अगर हम कह दें कि ए एंगल मान लीजिए 4 तक हो गया, ये मान लीजिए 5 है और ये एंगल 6 है, तो एंगल 5 और एंगल 6 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ना? गुड, बहुत अच्छे। अब आपको ये पता है कि ये जो AP है वो एक स्ट्रेट लाइन है। AP क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम इस पे ये जो है साइड, इसको क्या बोलेंगे? ये आपका एक रे हो गया इस पे, या लाइन सेगमेंट मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इन दोनों को आप लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन दोनों को लीनियर पेयर, है कि नहीं? ऐसे इन दोनों को भी क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 आएगा। क्या आएगा? 180 आएगा, है कि नहीं? तो यूँ कह लें कि अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है, क्या ये एंगल फाइंड करना है, तो 180 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 180 से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, है कि नहीं? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंड 180 माइनस एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 आएगा। तो अगर हम 180 से 5 में एंगल माइनस करेंगे तो ये आएगा, और ये 6 माइनस कर देंगे तो ये आएगा। अब आपको पता है 5 और 6 दोनों इक्वल है ना, तो 180 से हम जब इक्वल एंगल माइनस करेंगे तो इक्वल ही तो बचेगा। तो इस तरह से ये जो एंगल बन जाएगा, यानी BDP, ये D है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे D है, तो एंगल BDP या PDB लिखे, बात एक ही है। तो आप लिख सकते हैं कि 180 से जब ये एंगल 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा एंगल BDP, एंगल BDP इक्वल टू यहाँ CDP इक्वल टू एंगल CDP, है कि नहीं? तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, इसका मतलब जो ये AP है वह एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं सो AP, हाँ, AP आल्सो बाइसेक्ट एंगल D, यानी AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल BDP और CDP यानी ये और ये हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से आपका थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गया। तो हम लोग फोर्थ कंडीशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट, फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा है? कह रहा AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ BC, यानी ये जो AP है ये इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए। तो वही करते हैं हम लोग, 90 का एंगल बनाते हैं। अगर बन जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं? तो कैसे होगा? लेट अस सी। आपको पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल है, यह हमने बताया था CPCT के अकॉर्डिंग। हमेशा वहाँ जो हमने पहले सॉल्व किया उसको ध्यान में रख करके चलना है। हाँ, तो 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, CPCT के अकॉर्डिंग आप बताए थे।
और आप ये जानते हैं कि BC एक स्ट्रेट लाइन है और ये DP या AP इस पे एक लाइन है, तो इन दोनों को आप लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। तो आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू लिख देंगे 180, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। हाँ, आप यहाँ रीजन दे सकते हैं बिकॉज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, सो आपने एक दूसरे के दोनों का सम 180 के इक्वल रख दिया। अब आपको पता है एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल है, तो आप 4 के स्थान पे 3 या 3 के स्थान पे 4 रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। हाँ, एंगल 4 के स्थान पे एंगल 3 रख दिए, क्योंकि 3 और 4 दोनों इक्वल है ना, तो हम 4 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। तो ये 1 एंगल 3 1 एंगल 3, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू आएगा 180 अपॉन 2 से ये डिवाइड हो गया, आ गया 90। तो एंगल 3 कितना आया? 90। अगर एंगल 3 90 आया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90, यानी दोनों एंगल आपके 90 के आ गए। तो अगर दोनों एंगल 90 के आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि AP BC पे परपेंडिकुलर है, यही ना हुआ इसका मतलब। तो हम कह सकते हैं सो AP इज परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ बाइसेक्टर भी कह रहा था, तो बाइसेक्टर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको यानी ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो CP CT के अकॉर्डिंग ये आपका जो है BP और CP ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्ट भी हो रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो आप कह सकते हैं AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी ही था, बट समझने वाला क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी को भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट अस सी। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC। कह रहा है ट्रायंगल ABC दिया है, तो इस ट्रायंगल ABC में 2 साइड, कौन कौन से साइड? AB और BC। हाँ, तो ये ट्रायंगल आपका ABC मान लीजिए है, तो इसमें AB और BC ये दोनों साइड एंड मीडियन और मीडियन AN, हाँ, और रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये जो हम बताए हैं ट्रायंगल ABC में, इसके 2 साइड AB और BC और मीडियन AM, इस दूसरे ट्रायंगल PQR में हाँ साइड PQ और साइड QR और मीडियन PN के इक्वल है, रिस्पेक्टिवली इक्वल दिया है। हाँ, तो ये AB जो है वो PQ के इक्वल हो गया और ये पूरा BC और पूरा QR एक दूसरे के इक्वल हो गया। हाँ, और ये AM और PN एक दूसरे के इक्वल है, तो ये AM और PN एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना स्टूडेंट? ऐसा वो कह रहा था। तो जरा आप ध्यान दीजिए, कह रहा था कि AM जो है वो BC का मीडियन है। तो ये जो मीडियन होता है वो इस बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब B से M का डिस्टेंस यानी BM और ये जो QN आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों होगा? क्योंकि कह रहा था कि जो BC है वो QR के इक्वल है, यानी BC और QR एक दूसरे के इक्वल है ना। तो अगर हम पहले केस में चलें तो कह रहा BC इज इक्वल टू QR। तो अगर हम फाइंड करें हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR तो क्या आएगा? आपको पता है BC और QR दोनों इक्वल है, तो BC का हाफ करने पे जो आएगा और QR का हाफ करने पे जो आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा ना। तो BC का हाफ BM है कि नहीं? तो हम यहाँ पे BM लिख सकते हैं।
हाँ हाफ ऑफ बी सी के प्लेस पे, और क्यू आर का हाफ क्या है क्यू एन, तो यहाँ पे हम क्यू एन लिख सकते हैं। इस तरह से बी एम और क्यू एन इक्वल है, तो हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया है कि नहीं। अब हमें प्रूफ करना, पहले कह रहा प्रूफ करिए ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे होगा, लेट अस सी। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों को हम लेकर अगर चलते हैं तो हमें पता है कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हाँ, इस ट्रायंगल ए बी एम में ए बी और ट्रायंगल पी क्यू एन में पी क्यू एक दूसरे के इक्वल है। ये आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज गिवन। फिर हम ये कह सकते हैं कि बी एम और क्यू एन एक दूसरे के इक्वल है, बी एम इक्वल टू क्यू एन, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रूफ करके आपको बताया है। आप ये बता सकते हैं बिकॉज प्रूफ, ठीक है। फिर आप बताएंगे एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन, यानी ए एम और पी एन इक्वल है। ये भी आपका गिवन है, क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का मीडियन एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, तो इसके बेस पे हमने ये बता दिया। तो अब हम इन तीनों इक्वलिटी के बेस पे कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी क्यू एन, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको पता है इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कैसे, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। हाँ, अब हम लोग जरा सेकेंड क्वेश्चन को लेकर या कंडीशन को लेकर चलते हैं। सेकेंड कंडीशन दिया था यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी ये है, तो ट्रायंगल ए बी सी ए है और पी क्यू आर ए है। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हाँ, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको पता है ए बी और पी क्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो पहला कंडीशन हम यही बताएंगे, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू बिकॉज गिवन। हाँ, रीजन दे देंगे बिकॉज गिवन ये दिया है। फिर हम ये कह सकते हैं एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल है सी पी सी टी के अकॉर्डिंग बिकॉज प्रूफ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ये आपने प्रूफ कर चुका है। हाँ, फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया था कि बी सी और क्यू आर दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम बता देंगे एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बिकॉज गिवन, ये भी दिया है ना। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, तो इस तरह से हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर दिया, ये जो आपका कह रहा था, और फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव किया था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप स्टूडेंट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज थर्ड का आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू टेल यू वंस मोर। थैंक यू।